बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपनी भाभी के हाथ से बनी हुई ये डिश बना रही थी लंच के लिए, बच्चों के लंच के लिए मैकरोनी बना रही थी। तो मैंने इनको बोला कि रुक जाए, रेसिपी आप सबके साथ भी मेरे थ्रू आप देखेंगे सब, तो शेयर करें। ये सबसे पहले पैन में इन्होंने ऑयल डालेंगे। पैन में सबसे पहले आप ये सिर्फ पैन को ग्रीस करने के लिए सिर्फ इन्होंने ऑयल लिया है। मैकरोनी, इसमें चिकन, मैकरोनी, मटर, आलू को ये देखें पोटैटो, ये सब कुछ एक जैसा इन्होंने बॉईल करके रख लिया है। और मैं ये स्पैगेटी जो है ये भी बॉईल करके रख ली है। अच्छा, ये आपने एल्बो वाली भी ली है स्पैगेटी, और साथ में मैकरोनी, एल्बो वाली मैकरोनी भी ली है और साथ स्पैगेटी भी है। दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया और ये भी, तो ये जस्ट आपने बॉईल करके रख लिया है। साथ में इसमें सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका और नमक और काली मिर्च, जस्ट ये वाले इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। अब पैन में सबसे पहले ये डालेंगे बॉयल मैकरोनी, पोटैटो, चिकन और मटर। ये इनकी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं इनके पास हैं, ये मेरे साथ नेक्स्ट टाइम भी शेयर करेंगी इंशाल्लाह। और इनकी बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपी मैं ज़रूर नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ साथ शेयर करती रहूँगी। इन्होंने अपने किचन को भी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। ये साथ साथ ये काम करती जा रही हैं और मैं आपको पता है आपको साथ साथ इनके किचन का भी विज़िट कराऊँगी। इन्होंने मिसालों के लिए ये देखें ये बॉक्स लगाया हुआ है, ये देखें कितना साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज इनका ये चूल्हा ये देखें। और इस तरह इन्होंने चूल्हे के ऊपर यूँ लाइट सेट की हुई है, जिसकी वजह से इनको कुकिंग करते हुए कोई इतना इशू नहीं होता। साथ साथ ये काम करती जा रही हैं। ये देखिए हल्का हल्का इन्होंने इसको सौते कर लिया है ऑयल में, और बहुत कम ऑयल यूज़ किया है इन्होंने। ये इसको लाइट सा फ्राई करने के बाद इसको साथ में ही ये बॉयल मैकरोनी भी यूज़ करी। इन्होंने मैकरोनी को बॉयल करते हुए साथ में इसमें ऑयल भी शामिल कर दिया था, जिसकी वजह से ये इतनी चिपक नहीं रही। ठंडी ज़रूर हो गई है हमारी वीडियो लेट शुरू करने की वजह से, लेकिन ये चिपक नहीं रही। अच्छा, ये अपने बच्चों के लिहाज से इन्होंने जो ये मैकरोनी तैयार की है उसमें ये इस तरह इन्होंने बॉयल नूडल्स रखे हुए हैं। डायरेक्ट बच्चों को ये नूडल्स देने के बजाय इस तरह उनमें वेजिटेबल भी चली जाती हैं और हेल्दी फूड हो जाता है, तो इसलिए वो उन बॉयल नूडल्स को इसमें शामिल करके फिर देंगी। ये ऑप्शन है, ये अच्छी बात है कि अपने बच्चों को खिलाने के लिए आप लोग उसमें वेजिटेबल के साथ बच्चों को नूडल्स भी खिलाएं। तो अगर वो नूडल्स भी लेंगे तो कम से कम कुछ ना कुछ तो हेल्दी ऑप्शन जो है वो साथ रहेगा। ये देखिए मेरी कज़न सिस्टर फिर से आ गई। क्या हाल है? हम आपको आज नई जगह लेके आए हैं। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। हम दोनों की वैसे ये भाभी हैं जो ये कुकिंग कर रही हैं, बहुत अच्छी कुकिंग है। ये अभी थोड़ी शाय है इसलिए बोलती नहीं है, लेकिन इनके पास बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज हैं। चुप करो ना, शायद वो आगे बोलना इसलिए नहीं, ऐसे कैमरे में बोलना मुश्किल होता है थोड़ा सा। अब इसकी फ्लेम इन्होंने ऑफ कर दी। अब ये अपने टेस्ट के लिहाज से इसमें सॉस वगैरह जो है वो सोया सॉस यूज़ करेंगे। ये अपने टेस्ट के लिहाज से 2 टेबल स्पून जो है 2-2 चम्मच जो हैं वो डालेंगी सिरके के, सोया सॉस के और चिली सॉस के। बच्चे इतने ज़्यादा स्पाइसी आपको पता है नहीं पसंद करते, तो वो अपने टेस्ट के लिए हमेशा रेसिपी को अपने बच्चों और अपनी फैमिली के लिहाज से रखा करें, उसमें ऑप्शन रखा करें कि इसमें चेंजिंग हो सके। अब इसमें ये अपने टेस्ट के लिहाज से फ्रेश ब्लैक पेपर और साथ में नमक शामिल करेंगी और सबको मिक्स कर लेंगी। छोटी सी आसान सी रेसिपी थी जो आप सबके साथ शेयर की। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी, मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चलिए आप इसको मिक्स करें और ऐसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और बस ये रेडी होगी। कितनी आसान सी रेसिपी थी, आपने हमारे साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कुछ नया नया बना के हमें भेजा करें, हमें साथ भी दे भेजना। खैर वैसे खा भी जाएंगे और साथ लेकर भी जाएंगे। यार कुछ तो बोलो, रोज़ा तोड़ दो, रात को तोड़ोगी। नहीं, ये थोड़ा सा बोलते हुए शर्माती हैं, कोई बात नहीं, हम परसों फिर आ जाएंगे। लेकिन ये अपनी अच्छी अच्छी अगर रेसिपीज़ हमें देती रहेंगी तो इनकी अहमियत अपनी जगह हमारे दिलों में आप सबके साथ ज़रूर रहेगी। सब ये इसको डिश आउट करने लगी हैं। साथ साथ इनके घर की ऑर्गेनाइज चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए इन्होंने कितना ऑर्गेनाइज करके ये रखा हुआ है। यूँ स्पून मिक्स नहीं होती और इस तरह से रखने से इजीली आपको हर चीज़ मिल जाती है। ये देखिए जो ये मुर्गे रखे हुए हैं ना, ये मुर्गों की प्लेट है।
इनके घर में यार अलग-अलग प्लेटें रखते हैं ना, ये मुर्गों की प्लेट है, ये कचरे की प्लेट है। इसमें कचरा अगर हम डाले तो इसमें आइसक्रीम बॉक्स पे हमने शॉपर लगाया ये हमारी अम्मी साफ करेंगे, हम तो नहीं करते। ये लहसुन इन्होंने भिगो के रखा हुआ है और पानी में भिगो के रखा है इसको। अब ये नरम हो गया। अब ये वैसे बुजुर्गों का यही फ़ायदा होता है कि ये लहसुन छील देते हैं। ये बुजुर्गों के ये फ़ायदा होता है, ये लहसुन छील देते हैं और सब्जी काट देते हैं। बिल्कुल आपने सही बोला। ये इस तरह से सर्व करेंगी। साथ साथ अगर किसी ने कोई सॉस वगैरह डालनी है वो भी डाल सकता है। और इस तरह ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है ये मैकरोनी। ये उन्होंने तैयार की है। अच्छा, ये आपने सॉसेस तीनों जो है वो अपने टेस्ट के लिहाज से मिक्स करके एक ही दफ़ा बॉटल में रखे हुए हैं। जस्ट आप बच्चे मांगे और जल्दी से उनको ये सिर्फ एक बॉटल में सब सॉसेस को मिक्स करके रख ली है। इस तरह ये इजी रहेगा कि उनको जो चीज़ ज़रूरत है वो आसानी से दे दें। सारी बारी बारी देने के बजाय एक ही प्लेट में डालने का यही फ़ायदा है कि आराम से वो डाल लें। आइडिया अच्छा है, बुरा नहीं है। ये देखें इन्होंने फटी ये देखें ये लकड़ी का एक बॉक्स था, खाली था बनाया है और उसको इन्होंने यूँ कपड़ा चढ़ा के इस तरह से सिटिंग के लिए ये एक स्टूल टाइप बन गया है। ये देखें और ऊपर उसके नरम इस तरह से गद्दी लगा दी है, नरम वाला कपड़ा लगा दिया कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। ये किसी भी पुरानी चीज़ को इस तरह से रीयूज़ किया जा सकता है और हम लकड़ी के डब्बों को समेत ऐसे ही फेंक देना चाहिए। इनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ये इनकी भी एक अच्छी आदत है कि इन्होंने बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट वगैरह इस तरह ये चीज़ें सारे यूँ ये एक बॉक्स में सामने रखे हैं। इस तरह ये कि देखने से बच्चों का खाने को जो चीज़ दिल करेगा वो खाने के लिए ले लेंगे। ये देखिए बॉक्स खुलेगा कैसे ये भी बताइए। ये देखिए अच्छा यूँ ये सारा कंटेनर इस तरह से बने हुए हैं। ये देखिए यूँ कंटेनर बने हुए हैं। आराम से जो बच्चा जो चीज़ मांग रहा हो आराम से सारे डब्बों में डाल के रखें और बच्चों को इजीली आप खाने के लिए दे। देखें इन्होंने नट्स वगैरह सामने रखे हुए हैं ताकि बच्चों का जो चीज़ खाने को दिल करे वो आराम से खाने के लिए ले लें। इस तरह सामने रखने से ये होता है कि आपको याद रहे या ना रहे लेकिन सामने चीज़ होती है तो बच्चे लाजमी मांगते हैं। इस तरह भी इन्होंने ड्राई फ्रूट्स को डब्बों में डाल के और सामने रखे और सब चीज़ें शेल्फ़ के ऊपर सामने होनी चाहिए। विंटर सीज़न में तो स्पेशली इससे ये फ़ायदा होता है कि बच्चे आसानी से जो चीज़ भी है वो देखेंगे तो लाजमी खाने के लिए मांगेंगे। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा आइडिया मेरे देखने वालों को भी दिया। ये मैदे के लिए अच्छा ये मैं देखिए मैंने कहा ये वाला डब्बा ये वाला बॉक्स खोल के दिखाती हूँ कि इसमें क्या। ये देखिए गुड़ इन्होंने इस तरह छोटे छोटे पीस करके ये देखिए सामने रखा हुआ है। इसको ये खाने का फ़ायदा है, हर खाने के बाद अगर आप ज़रा सा ये खाएं तो आपका खाना बहुत अच्छी तरह हज़म हो जाएगा। और ये गुड़ बहुत ज़रूरी है वाकई। ये देखिए कितने सारे ड्राई फ्रूट, गुड़ हो गया, ये भी नट्स वगैरह, निम्को, सौंफ, अखरोट, बादाम, ये वाले भी ड्राई फ्रूट्स, ये भी मिक्स वाले हैं। इन्होंने सब चीज़ें सामने रखी हुई हैं ताकि जिसका जो दिल करे वो आराम से खा ले। ये देखें अभी भी क्या कौन खाएगा? आप खुद खाएंगी, ये खुद खाएंगी। क्या खा रही हैं? ये देखें इनका वुडन काम ऐसे हुआ है। नेक्स्ट टाइम ये कह रही है कि मैं अच्छी से सफाई वगैरह करके रखूँगी फिर आप आइएगा। ये देखिए इन्होंने ऑयल को इस तरह बॉटल में डाल के और नीचे उसकी प्लेट रखी है। इस तरह गंद भी नहीं फैलता और चीज़ भी समेटी हुई लगती है। ये देखें ये भी आप सबके लिए आइडिया है कि ऐसे प्लेट ज़रूर रखा करें। ये देखिए सामने चूरी भी बना के इन्होंने यूँ ही डब्बे में डाल के रखी हुई है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी और इस चूरी की डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और इनकी एक बहुत अच्छी सी रेसिपी भी ज़रूर लेके आऊँगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आप बताएं कैसी बनी मैकरोनी? अच्छी बनी है, अच्छी बनी है, चले शुक्र है। देखिए मैं खड़ी थी ना इसीलिए बहुत अच्छी बनी है। बस इसीलिए अच्छी बन गया। चूरी को फक्के मार के खाया जाता है। ओके ऐसे ये देखें इनका कितना अच्छा ये वुड का काम हुआ है। ये देखें इन्होंने बच्चों के टॉयज़ को इस तरह संभाल के रखा हुआ है। माशाल्लाह बच्चों के पास बहुत ज़्यादा टॉयज़ हैं। ये भालू कितना क्यूट लग रहा है। ये देखे शेर शेर का बहुत बुरा हाल है। हड़तालों की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं, थोड़े से टाइम के लिए गुजर जाएगा। देखिए ये कितना अच्छा टी सेट लगाया हुआ है। ये देखें बहुत अच्छा लग रहा है इनका ये टी सेट। नेक्स्ट टाइम कोई चीज़ बनाएंगे फिर आपके साथ शेयर करेंगे और इस सेट में शेयर करेंगे इंशाल्लाह।
पिंक टी सोफिया आंटी बना के देंगी सबको। चले सही है, पिंक टी की रेसिपी भी शेयर कीजिएगा पिंक टी ज़रूर। में अच्छी लगेगी ना। हाँ इंशाल्लाह। चलिए ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।